रियल स्टेट में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है कैपिटल की। कोई इतना बड़ा एक साथ कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर आप भी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक आसान सा तरीका जिससे कि आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी स्मॉल कैपिटल के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी तक आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू REITs। अब ये क्या होता है? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये है क्या, कैसे काम करता है, आपके लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, ये सब जानेंगे। लेकिन ये जानते हैं सबसे पहले कि आखिरकार इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। 1961 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे पहले REIT को लिस्ट किया गया था। उसके बाद 2019 में इंडिया में पहली बार REIT का IPO आया। अब आप सोच रहे होंगे कि IPO कैसे? जब भी किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में आना होता है, शेयर मार्केट में आना होता है, पब्लिक से पैसा उठाना होता है, तो वो अपना IPO लेकर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसी तरीके से जो REITs होते हैं, यानी कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, वो भी अपने IPO लेकर आते हैं और उसके बाद ही कोई भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और उसके शेयर्स खरीद सकता है। अभी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में लगभग 4 REITs लिस्टेड है। अब ये समझते हैं कि टेक्निकली आखिरकार ये काम कैसे करता है। जब हम जैसे बहुत सारे रिटेलर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल स्टेट, तो बीच में आते हैं ये ट्रस्ट। अब ये सारे रिटेलर्स से पैसा उठाते हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि वो प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकते हैं, बिल्ड भी कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं। अब जब वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है, यानी कि ट्रस्ट की हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया जाता है। रेंट जो भी उनको मिलता है उसका 90% सभी रिटेलर्स को दिया जाता है, यानी कि सभी इन्वेस्टर्स को दिया जाता है एज एन डिविडेंड। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल काम करती है, यानी कि आप जो अपना पैसा दे रहे हो वो जा रहा है ट्रस्ट के पास, REIT के पास, और उसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है रियल स्टेट में, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में। वहां से जितना भी रेंट आता है या फिर प्रॉपर्टी बेच के पैसा आता है, वो उसमें से अपना कुछ परसेंट निकाल के 90% सभी रिटेलर इन्वेस्टर्स को दे देते हैं एज एन डिविडेंड। अब इसको लेकर माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिरकार REIT में इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस होता है। जैसे आप किसी भी स्टॉक या फिर शेयर को खरीदकर इन्वेस्ट करते हो, उसी तरीके से REIT के शेयर को खरीदकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर आप सर्च कर सकते हो। आपके जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर भी आपको ये REIT मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप इसके शेयर खरीद सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि जब भी कोई भी ट्रस्ट IPO लेकर आता है, तो सिंपल प्रोसेस, जैसे कि IPO में सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं कि अगर आप लॉट के अकॉर्डिंग बिड करते हो तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, उस अकॉर्डिंग भी आप IPO में भी इसके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के टाइम पर अभी कोई भी REIT से जुड़ा IPO नहीं आने वाला है, तो मैं आपको बता देती हूँ 4 REIT जो ऑलरेडी लिस्टेड है। अब आपको मेरी स्क्रीन पर ना एक लिस्ट दिख रही होगी जिसमें आपको 4 ट्रस्ट के नेम दिख रहे हैं। सबसे पहले है ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, उसके बाद है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT, उसके बाद है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स REIT, एंड देन नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। अगर नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट की बात की जाए तो वो अभी हाल ही रिसेंट में ही ये कंपनी लिस्ट हुई है और रिसेंट में ही ये कंपनी अपना IPO लेकर आई थी। अब जब भी आप किसी प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपका वहां पर रेंटल यील्ड क्या रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इंडिया की सबसे बड़ी सिटीज हैं, टॉप 5 सिटीज हैं, मेट्रोपोलियन सिटीज, वहां पर आपको अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितने तक का रेंटल यील्ड वहां पर देखने को मिल जाता है। अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक चार्ट शो हो रहा होगा जिसमें सिटीज लिखे हुए हैं और ईयर वाइज उनका रेंटल यील्ड भी लिखा हुआ है। अगर हम सबसे पहले गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में आपको लगभग 4% का रेंटल यील्ड मिलता है, जो कि मैं आपको 2023 एंड तक बता रही हूँ, Q3 की। नोएडा की अगर बात की जाए तो वहां का रेंटल यील्ड बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि लगभग 3.6% है। वहीं अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहां पर 2.8% का रेंटल यील्ड यहां पर आपको देखने को मिलता है। बैंगलोर में 4.35 का, और मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में आपको लगभग 4% का रेंटल यील्ड देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसे REIT से कंपेयर करूं तो REIT में आपको इससे कई ज्यादा रेंटल यील्ड मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो आइए देखते हैं कि उनका रेंटल यील्ड क्या है।
सबसे पहले अगर बात की जाए ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट की, तो यहाँ पर जो आपको रेंटल यील्ड देखने को मिल रहा है वो है 8.24% का। अगर आप खुद देखो कि कहां पर आपको वो 3% या 4% का रेंटल यील्ड मिल रहा था, यहाँ पर आपको मिल रहा है 8.24% का रेंटल यील्ड। वहीं अगर बात की जाए एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT की, तो वहां पर भी आपको ज्यादा रेंटल यील्ड मिल रहा है जो कि है लगभग 6.21%। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ मैं फाइनेंशियल ईयर 2024 का ही बता रही हूँ। साथ में अगर बात की जाए माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT की, तो यहाँ पर आपको रेंटल यील्ड मिलेगा 5.87% का। और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट की बात की जाए तो वहां पर आपको मिलेगा 5.86 का। तो अब आपने फाइनली यहाँ पर देखा कि आपको हर ट्रस्ट में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ज्यादा रेंटल यील्ड देखने को मिल रहा है अगर आप एक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो कंपनी अभी हाल ही में आई थी, रिसेंटली IPO लेकर आई थी, वो कंपनी भी काफी अच्छे से ग्रो कर रही, जिसका नाम है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। इस कंपनी के पास अभी के टाइम पर लगभग 17 मॉल्स हैं इन 14 सिटीज। इनके पास जो टोटल लैंड है वो है 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट का पूरा एरिया इनके पास अभी है। और जितने भी आपको रिटेलर ब्रांड्स दिखते हैं इन मॉल्स, सभी का स्टोर इनके पास है। तो देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। और अभी कुछ टाइम पहले ही, यानी कि इसी ईयर से पहले ही ये कंपनी IPO लेकर आई थी, तो बहुत ही कम टाइम में कंपनी ने काफी अच्छा ग्रो किया है। साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, जब आप REITs में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको डिविडेंड तो मिलता ही है, साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। अब कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे मिलता है? जो आपने स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन शेयर्स की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो वो वाला एप्रिसिएशन भी आपको दिया जाता है, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी तक का जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो 0 है। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसी वजह से NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक इंडेक्स फंड लेकर आ रहा है विद इनविट्स एंड REITs। इनविट्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहाँ पर आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि आपके हाईवेज बनते हैं, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। वहीं रियल एस्टेट में आपका ज्यादातर पैसा कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट किया जाता है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यह भी बोला है कि इन दोनों को मिलाकर आपके लिए एक अच्छा खासा इंडेक्स फंड लाया जाएगा और उस फंड से आप लगभग 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो इनविट्स अपने आप में काफी अच्छा एक ट्रस्ट है। और साथ में अगर REITs की बात की जाए तो वहां पर तो आपने रेंटल यील्ड देख ही लिया कि आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा REIT के बारे में एवरीथिंग। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कंफ्यूजन्स और क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। हो सकता है कि कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हो लेकिन वो बड़े कैपिटल की वजह से रुका हुआ हो, तो उनको भी अवेयर कर दो कि उनके पास भी एक अच्छा ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इस वीडियो को जितना हो सके उतना स्प्रेड कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।